डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। इस केस में हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको 2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, कैसे होएगा देखिए, 2 का पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k कितना आ गया हमारा -10। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पोलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय x-1 एंड x+3। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर x-1 से डिविजिबल है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। या आप इसको कह सकते हैं माइनस a प्लस b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हमारी सेकंड क्या है, x प्लस 3 भी उसका फैक्टर है। अगर x प्लस 3 भी उसका फैक्टर है तो x इक्वल टू -3 की वैल्यू पुट कीजिए। -3 का क्यूब माइनस a इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 3 is 9, 3 is 27 minus 27 minus 3 3 is 9, 9a minus minus plus 13 3 is 39 plus b is equal to 0। या आप कह सकते हैं माइनस 9a प्लस b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, -a प्लस b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, b से b कैंसिल आउट हो गया। माइनस 9a प्लस 8 कितना हो गया, -8a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना आ जाएगा हमारा 3। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इस 3 को इसमें पुट कीजिए, -3 प्लस b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा हमारा, b आ जाएगा 15। कितना आ गया, 15। क्यों, 3 और 12 उधर चले गए, 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। a 3 एंड b 15, ऑप्शन नंबर b। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल नंबर k फॉर विच द इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0:1। देखिए स्टूडेंट्स, ये रेंज वाला क्वेश्चन आ गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लिखेंगे आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, इफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन आर सेम देन द रूट्स विल बी। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन की 2 रूट्स सेम हैं तो कौन सा आंसर इसमें से सही है, कौन से रूट्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। पहले 2 को पुट करके देखिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर ए नॉट पॉसिबल। अब हम ऑप्शन नंबर बी पुट करके देखते हैं, 1 का क्यूब 1, यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं, ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नहीं, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। 1 भी ओके। अब -2 को पुट कीजिए, -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू -2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -8 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यानी तीनों रूट्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हैज रियल जीरोज अल्फा एंड बीटा। इफ ए बी सी आर रियल एंड ऑफ द सेम साइन, अगर ए बी सी हमारे रियल है, सेम साइन की है और अल्फा बीटा हमारे क्या है, रियल रूट्स है, तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे ए बी सी पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो अल्फा बीटा है उनका जो प्रोडक्ट होएगा वो प्रोडक्ट क्या होएगा, ग्रेटर देन 0 होएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, सी बाई ए आता है, और सी बाई ए का मतलब क्या है कि सी भी हमारा पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट द रिलेशन, क्या बताना है, एक मिनट, रियल जीरोज। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा है हमारी रियल जीरोज है, तो अगर अल्फा बीटा दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 है और अगर सेम साइन के है तो इससे क्या पता चलता है हमें, सेम साइन के है तो इट मीन्स अल्फा इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड बीटा इज ऑल्सो लेस देन 0, क्योंकि अगर ये कंडीशन है तभी हमारी ये कंडीशन और जो ये कंडीशन है फुलफिल हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैव एग्जैक्टली 1 रियल रूट। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम एक्स स्क्र कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ से ए ले तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारी क्या सिचुएशन, 1, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्र प्लस ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें एक रियल रूट चाहिए है तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ए है वो क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो वो कब होगा, तो ग्रेटर देन 0 मिनिमम वैल्यू हमारी ए की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीनियर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 7x माइनस 3 हैज द 0। सिंपली हमने इसको 7x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करा तो x किसके इक्वल आ गया, 3/7 के इक्वल आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, यानी जो उसके रूट्स है, रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो हमें क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो हम चेक करेंगे इसमें क्या आ रहा है, 3/2, नो, इसमें क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 3/-1 इक्वल टू 3, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, पुट कीजिए -3 को, -3 का स्क्वायर 9 माइनस -3 प्लस 12, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट चेक कीजिए 4 वाला, 4 का स्क्वायर -4 प्लस 12 दैट इज 16 माइनस 4 प्लस 12, नॉट पॉसिबल। सॉरी, हमने इसमें चेक करना था, कोई नहीं, -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 12 दैट इज 9 माइनस 3 प्लस 12, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कीजिए x²/2 में कीजिए, -3 का स्क्वायर 9/2 माइनस प्लस 3/2 -6 दैट इज 12/2 -6, यस 0 है। इसका 4 वाला भी करके देखिए, 4 का स्क्वायर/2 माइनस 4/2 -6, 4 4 ज़ा 16/2 8, 8 माइनस 2 -6 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारी क्या होती है, 2। इफ fx इज इक्वल टू 8, अगर fx हमारा 8 है तो fx क्या है, fx क्या है, 8 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज
x प्लस 2 इज ऑफ आएगा, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन क्या है हमारा x प्लस 2, और इसकी हमें क्या बतानी है डिग्री, x की 1 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें से क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है। देखिए ये px है बट इसके कोरोस्पोंडिंग y दे दिया, ये py इसके कोरोस्पोंडिंग x दे दिया, ये x, ये px इज इक्वल टू px माइनस 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो पोलिनोमियल। क्या कह रहा है कि जीरो पोलिनोमियल कैन बी रिटन। हम देखते हैं पूरा चैप्टर इस पे बेसिस है, px इज इक्वल टू 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ माइनस 2x माइनस x प्लस 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर पोलिनोमियल, नो, मोनोमियल नो, बाइनोमियल नो, क्यूबिक पोलिनोमियल यस, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है 3 है, और जिसका क्यूबिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है 3 होती है। px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल, नो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, कि इनमें से कौन सा लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। देखिए ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें क्या है 8/y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये है, ये है, ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x प्लस x इज ए, ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल है आपका, या कांस्टेंट है, या क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा कौन सा क्या है px इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x प्लस x। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो ये कौन सा हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। द कांस्टेंट पोलिनोमियल हुज कोफिशिएंट आर ऑल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट 0 है तो वो क्या है 0 हुआ, तो 0 पोलिनोमियल। नेक्स्ट है द वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल क्या होता है t। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स x² से x² कट जाएगा तो ये सिचुएशन सिर्फ x की फॉर्म में रहेगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है the highest power of the variable in a polynomial is called its degree. Which of the following is not a constant polynomial? Constant polynomial कौन सा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है py is equal to this is a polynomial in y of degree, y की सबसे वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट है which of the following is not a कांस्टेंट पोलिनोमियल, z0 1, y0 1, x की डिग्री 0 1, बट x की पावर 1 x होता है तो ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 and -2 आर दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है हमारा, हमें पता है कि जनरल फॉर्म क्या होती है x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो ये x² हो गया, सम कितना है हमारा 2 माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट कितना है -1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए 2x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कहाँ पे है 2x² माइनस 4x माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज टू फाइंड द अदर जीरोस आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 2 इसका क्या है 0 है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2² प्लस p इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 प्लस 2p इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू -12, p इज इक्वल टू -6। तो देखिए p इक्वल टू -6 है तो यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ ट्राइनोमियल ax5 माइनस bx4 प्लस c इज
ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, वो क्या है 5, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा पोलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या गलती करते हैं, 4 पे वो टिक कर देते हैं। बट देखिए स्टूडेंट्स, 4 + 5 को हम इकट्ठा 9 लिखेंगे तो ये x² + 4x + 9 बन गया। तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी हुई, 3 हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस एंड दिस, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म, x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² सम कितना है -5x, प्रोडक्ट कितना है +3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x² - 3x x² - 5x + 3, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है let px is equal to this be a quadratic polynomial, it can have at most, जो डिग्री है उतने ही रूट्स हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if अल्फा बीटा गामा आर zeros of the polynomial then अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, हमें पता है वो क्या होता है -d/a। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम ऑफ इट 0 इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। क्या था, ये था हमारी जनरल इक्वेशन, x² माइनस सम कितना है 5x प्लस प्रोडक्ट कितना है -14। तो x² - 5x - 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट बताना है x + 3 के क्यूब में। क्या होता है a + b³ इज योर a³ + b³ + 3a² b + 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो हमारा x की टर्म ये हो गई, यानी 3 × 3 का स्क्वायर x के साथ है, तो ये कितना हो गया 3 × 3 = 9 3 = 27, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज of cubic polynomial ax³ + bx + cd is equal to 0, the product of the other two zeros is। हमें ये पता है कि जब हमें एक प्रोडक्ट हमारा 0 है, ठीक है, ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको, चलिए क्या ज़रूरत है। तो अगर हमारा एक प्रोडक्ट हमारा 0 है तो अदर 2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है if two of the zeros of polynomial x4 - 9x³ - 180x - 400 are same as that of polynomial x - 4 and x - 5 then the other two zeros are। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5 पुट करके सोल्व करना पड़ेगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है मोस्टली ये डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्या दे रखा है x² - 15x + 50। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके हमारे दो मेथड है। हम एक सिंपल मेथड यूज कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला x 5 और 10 है, तो मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव। वरना इसको हम a/b जो हमारा मेथड है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ आया तो हम उसमें वो मेथड यूज करेंगे। px इज इक्वल टू 63 - 9x, ये सिंपली हमारी क्या बन गई है, एक लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोलिनोमियल विद डिग्री 6। हमें एक पोलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 6 है। देखिए स्टूडेंट्स, डिग्री 6 किसकी मानी जाएगी, इसकी भी नहीं मानी जा सकती, इसकी भी नहीं मानी जा सकती, इसकी डिग्री 6 मानी जा सकती है। तो हमारी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 7x - 42 इज।
ठीक है। 7x माइनस 42 को 0 पुट करिए तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा हमारा ऑप्शन इस टाइप से 7 कॉमन लिया, x माइनस 6, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखिए 8 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इट मीन्स उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 16। 3x स्क्वायर माइनस 16 का मतलब क्या हुआ, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू +4 एंड -4। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। ऐसे तो बहुत सारे पोलिनोमियल्स है जिनकी जीरोज -2 और 5 हो, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट इज 2 एंड प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक। क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस 5, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव। कैसे करेंगे, अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसका हम एक सेकंड मेथड करेंगे, जो मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सम ऑफ रूट्स है वो क्या होता है, -b/a, तो वो यहाँ से कितना आया, -99/1, यानी ये क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा c/a, वो क्या आ गया 127/1, वो क्या आ गया, पॉजिटिव। देखिए अगर किसी चीज का सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। दोनों रूट्स नेगेटिव है तभी तो इनका सम नेगेटिव आएगा और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आएगा, बोथ नेगेटिव। तो दिस इज द इजी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सबसे पहले -3 को पुट करके देखा हमने, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है -3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6 + 12, नॉट पॉसिबल। इसमें पुट करके देखिए, -3 का स्क्वायर 9/2 माइनस of -3/2 -6, 9 + 3 12/2 -6 इज इक्वल टू 0, ओके है। 4 पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर 16/2 -4/2 -6, दैट इज 8 - 2 -6 0 है। दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 and -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या देखा, 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2 + b इज इक्वल टू 0, 4 + 2a + 2 + b इज इक्वल टू 0, 2a + b + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू -3 + b इज इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9 -3a -3 + b इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं -3a + b + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, उसके बाद हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5a + 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 0। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। इसको पुट कीजिए, 0 + b + 6 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a की 0, b की -6, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one of the zeros of cubic polynomial is this, then the product of other two zeros is। देखिए कैसे करेंगे, अगर -1 एक प्रोडक्ट है तो हमारे पास -1 को पुट कीजिए, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस bx b इंटू -1 + c इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 इंटू a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये की इक्वेशन आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है द प्रोडक्ट ऑफ द
अदर टू जीरोस। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, अल्फा बीटा गामा हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है। यहाँ पे डी कितना है हमारा, माइनस सी है, और ए कितना है, 1 है। तो यानी अल्फा बीटा गामा हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस सी के इक्वल होगा। बट हमें क्या कह रखा है कि एक रूट -1 है, तो मान लीजिए गामा हमारा -1 है, तो ये इस तरीके से हो गया, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो हमें यही निकालना है, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। और यहाँ से देखिए सी को अगर हम इधर ले जाएंगे सारी टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हमारा कितना आ गया, 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, हाँ यही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 4 and 7 हैविंग जीरोज एज 4 and 7, बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -4 and -5। ठीक है, कि -4 और -5 क्या है, उसके जीरोज है। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स, हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, -4 का स्क्वायर, -9 इंटू -4 प्लस 20, 16 प्लस 36 प्लस 20, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -4 प्लस 20, दैट इज 16 माइनस 36 प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके है। अब -5 पुट कीजिए, -5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -5 प्लस 20, -25 पॉजिटिव, -45 प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में बताना है। हमने क्या बताया था, सम हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो हमारा ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सी बाई ए। प्रोडक्ट क्या है, 17, 5, 5 जो भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए क्या है, 1। ये क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव। अगर सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इट मीन्स दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x cube plus 1 is divided by x square plus 1, the possible degree of quotient is। देखिए ये x की पावर क्यूब है, ये x स्क्वायर डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, और x की डिग्री क्या होती है, 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, ये कुछ मिसप्रिंट है, इफ x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 is divided by 3x plus 5, then the possible degree of quotient and remainder। देखिए ये x क्यूब है, ये x है, x4 को x से डिवाइड करेंगे, x क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के साथ क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है, तो 3 0। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि डिवीजन वाले सम्स हमारे इस बार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ x की पावर 5 प्लस दिस समथिंग इज डिवाइडेड बाय gx, यानी कोई एक फंक्शन है gx, जिससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्वोशंट हमारा ये आया। अगर ये क्वोशंट आया, ये क्वोशंट कब आएगा, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये कुछ x3 से रिलेटेड होगा, x3 से रिलेटेड है, देन एक्सक्यूज मी, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ gx इज 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज दैट ए, what is the number of zeros that a linear polynomial has। कि जो लीनियर पोलिनोमियल में x सिंगल होता है, तो डिग्री क्या नंबर ऑफ जीरोज भी 1 हो जाएंगी। नेक्स्ट है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर। ठीक है, कि हमारा जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इस टाइप से उसको क्या आएंगे, बोथ इक्वल, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बोथ अनइक्वल, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, सम हमारा किसके इक्वल होता है, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे ये माइनस पी बाई 1 क्या, माइनस पी हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है हमारा, पी बाई 1 इज इक्वल टू पी। तो यानी वो क्या कह रहा है कि सम क्या है हमारा, सम नेगेटिव है, और प्रोडक्ट हमारा क्या आया है, पॉजिटिव है। तो अगर सम
नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, बोथ प्रोडक्ट्स आर नेगेटिव। क्या है, बोथ आर नेगेटिव। बोथ इक्वल हो सकते हैं, बोथ अनइक्वल हो सकते हैं, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि उनका जो सम है वो नेगेटिव आ रहा है, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो सम नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x cube plus 11 is divided by x square minus 3 the possible degree of remainder is। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम x cube plus 11 को x square minus 3 से करते हैं तो the possible remainder की डिग्री 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेस देन 2। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी डिग्री क्या हो सकती है, लेस देन 2 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम इसका आंसर लिखेंगे। What is the number of zeros that a quadratic polynomial has? पूरा चैप्टर ही हमने इस पे कर लिया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, zeros of a polynomial can be determined graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial intersects x axis। हमने ये किया था हमारी CBSE में 2.1 एक्सरसाइज है NCERT के, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 is the zeros of the polynomial this find the value of k। सिंपली हम 1 को पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k कितना आ गया हमारा, -2 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। if px is the polynomial of at least degree 1 and pk is equal to 0 then pk is known as। वो क्या कह रहे हैं कि px पोलिनोमियल है, ठीक है, एंड pk is equal to 0 then k is known as। तो k को हम क्या कहेंगे, k क्या होगा, अगर pk 0 है तो k उसका क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ pk। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ए क्यूबिक, क्यूबिक मतलब 3, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कितने हो जाएंगे, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 4x square minus 6x minus m is divisible by x minus 3 the value of m is exact divisor of। वैसे ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी चलो हम करते हैं, एक आधा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, -m -18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से m हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, -18, यानी हमें साइन से मतलब नहीं है, तो जो 18 है वो किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, देखिए 36 का भी नहीं है, 20 का भी नहीं है, 45 का भी नहीं है, 9 का, तो इट मीन्स वो किसका है, एग्जैक्ट डिवाइजर है 9 का। तो ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The graph of the polynomial is an upward parabola। upward parabola कब होगा, जब हमारी a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। a polynomial of degree 3, अगर कोई ऐसा हमारा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस देन अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा बीटा क्या है, एक्स स्क्र माइनस 16, एक्स की वैल्यू +4 एंड -4, तो +4 -4 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म 0। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ सी इज। जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो सी हमेशा ए के इक्वल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
zeros of polynomial x square minus 17 यानी x square is equal to 17, x is equal to plus minus root 17, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इज डाउनवर्ड पैराबोला मतलब जब a इज लेस देन 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है हमारा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5, 6x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6, तो x क्या हो जाएगा रूट 5/6 एंड रूट माइनस ऑफ रूट 5/6, तो सम क्या हो जाएगा 0, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x5 प्लस 2x दिस इज डिवाइडेड बाय gx द क्वोशंट इज दिस, ये 5 है ये 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वोशंट 3x और रिमाइंडर क्या हो जाएगा लेस देन 3, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इफ 2 प्लस माइनस रूट 3 आर द टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल देन फॉलोइंग इज द फैक्टर, वो क्या कह रहे हैं कि ये दो क्या है हमारे रूट्स है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें पता है हमारे रूट्स क्या होते हैं, समझिए थोड़ा सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, यानी जो हमारी ये वैल्यू है ये कितनी आई है -2 है, अगर ये -2 का मल्टीपल है तो वही उसी के ये फैक्ट रूट्स बनेंगे, तो ये -2 का मल्टीपल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द पोलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स, जो वो पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स है उसको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज 6 देन द वैल्यू ऑफ के इज, वो क्या कह रहे हैं कि जो सम है जीरोस का पोलिनोमियल का वो कितना है 6 है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है के की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि अगर हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका जो सम है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल होता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है माइनस बी बाई ए के इक्वल है। अब देखिए माइनस बी कितना है -3 के, ए कितना है 2, ठीक है, और ये किसके इक्वल दे रखा है 6 के इक्वल, सोल्व कीजिए 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस 3 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज डिवाइडेड बाय ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, वो क्या कह रहा है, देखिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 यानी 4 है और जो पोलिनोमियल है उसको डिवाइड किया है 2 से, ठीक है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे लेस देन 2 होता तो हम लेस देन 2 पे क्लिक करते, बट ऐसा हमारे पास नहीं है तो हम क्या कहेंगे लेस देन इक्वल टू 1। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a माइनस बी a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ a इज, वो क्या कह रहे हैं कि हमें 3 पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें इनकी जीरोस बतानी है। देखिए हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा किसके इक्वल होता है -b बाई ए के इक्वल है। अल्फा कितना दे दिया a माइनस बी, बीटा कितना है a और गामा कितना है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा -6 और a कितना है 2, ये कट गया तो ये क्या आ गया 3a इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, 3a इज इक्वल टू 3 और यहाँ से a कितना आ गया हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड इज इक्वल टू, ये तो एक 4th क्लास का क्वेश्चन है, डिविडेंड क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 1, क्या होता है एक्स स्क्वायर, हमारा जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 2, प्रोडक्ट कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है What should be subtracted from this to get 1, अगर हमें 1 चाहिए है तो हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट, तो यही वाली टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 1 आ जाएगा, तो देखिए सेम टू सेम टर्म कौन सी मैच कर रही है, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज आर। कैसे करेंगे देखिए, हमने पहले भी किया है, ये हमें वैसे हमें सिंपली हमें साफ पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और 9, तो 9 9 आएगा, तो इट मीन्स ये क्या है बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें ये दे रखा है, हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। अगर कोई पॉलिनोमियल है जो कि नॉन जीरो है तो उसकी डिग्री जब वो कांस्टेंट ही है तो मीन्स एक्स उसमें वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि इनमें से कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है जिसमें वेरिएबल नहीं है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 1। उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 है, क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइनोमियल, कि इनमें से ट्राइनोमियल कौन सा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये भी ट्राइनोमियल है, ये नहीं है बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है, और ये भी ट्राइनोमियल है, तो बोथ ए एंड सी। देखिए स्टूडेंट्स ये जो ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनिक, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, ये सब चीज़ें आप 8th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ, कि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक सिचुएशन है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए 2 वेरिएबल, नो 3 नो दैट इज सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल्स की जो हमारी फॉर्म है वही क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनिक पॉलिनोमियल, कि हमारा मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें जो हमारा फर्स्ट जो हमारी वेरिएबल की टर्म्स है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हमारा वो किस में है डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें कुछ भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो a, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर इट्स जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the remainder when x cube plus 1 is divided by x plus 1? अगर हम x plus 1 से डिवाइड करेंगे मीन्स x plus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 विल इट्स फैक्टर, -1 का क्यूब इज योर -1, -1 plus 1 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है 1 है, उसको अभी मैंने बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉलिनोमियल, इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 1 टर्म, जो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ 1 टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। राइट द पॉलिनोमियल विद 0 1 -1 एंड 1, जिसके जीरोस 1 -1 और 1 है। पुट करके देखिए, इसमें पुट कीजिए 1 क्यूब 1 + 1 + 1 नॉट पॉसिबल, 1 - 1 0 + 1 नॉट पॉसिबल, 1 - 1 0 0 -1 -1 नॉट पॉसिबल, 1 - 0 0 -1 + 1 0 डी, क्योंकि जब हमारा 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसमें हमारे तीनों सेटिस्फाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है सिंगल, ऑप्शन नंबर डी। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0 ही होगी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, पुट कीजिए 5 - 2 3 3 + 3 6 6 - 2 4, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px 7 - x, 7 - x = 0 मीन्स x = 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं।